वेलकम बैक टू एवरीवन। आज बायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल, कोशिका, सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। आज कोशिका की क्लास लेने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप फटाफट दूसरे अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, अपने जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं सबको इस चैप्टर को शेयर कर दीजिए ताकि मैं शुरू कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टॉपिक का लाभ हो पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को आज से। चलिए तो इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट सेल के बारे में, राइट। यानी इसमें इंट्रोडक्शन होगा, पूरी की पूरी सेल थ्योरी होगी। किसने सेल को पहले खोजा, बाद में क्या हुआ, सेल कैसे काम करता है, कितने ऑर्गेनेल्स कितने होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, जितने कुछ आप जानते होंगे सब कुछ आज करेंगे। बहुत इमेज मैंने लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि सेल होता क्या है, कोशिका, व्हाट इज सेल। पहला क्वेश्चन तो ये होता है स्टूडेंट्स कि सेल है क्या, यानी कोशिका क्या है। अगर आपको बच्चों कोशिका को समझना है तो ये आपको एक इमेज दिख रहा होगा। जब आप इसे एक हाईली मैग्नीफाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे हमारे, तो वो सेल ऐसा दिखता है। लेकिन ये है क्या, इसको जानने से पहले बच्चों आपको एक इमेजिन करो कि आपका घर में एक, आपका जो घर है जिसे आप लोग अपना होम कहते हो, किस चीज से बना हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा घर तो ईंटों से है, कि कोई बोलेंगे मिट्टी से है, राइट। तो उसी तरीके से बच्चों अगर हमारा बॉडी जो होता है इसी प्रकार के छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ होता है, राइट। और जो सबसे छोटा कण होता है बच्चों उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, राइट। जैसे घर, इतना बड़ा घर एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ है, तो हर एक ईंट क्या हो गया, घर के लिए हर एक ईंट उसका सेल हो गया। उसी प्रकार से हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट अगर हम लोग निकालेंगे, है ना, सबसे छोटा निकालेंगे जहां से हमारा बॉडी बना हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। तो हमारा शरीर किससे बनता है, सब लोग जानते हैं बच्चों कि हमारा शरीर जाइगोट से बनता है कि नहीं। यानी जो मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होता है, जब दोनों ट्रांसफ्यूज होता है, दोनों एक दूसरे से मिलता है, तब एक सेल बनता है, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं, राइट। ओके यानी अगर इसके डेफिनेशन की बात करें बच्चों तो क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो कोशिका होती है वो स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल का मतलब होता है बच्चों क्रियात्मक। यानी कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे जीवन की, हमारे शरीर की। क्यों स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि पूरा बॉडी जो है बच्चों एक बाय एक से जुड़ने के बाद ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चरल बना हुआ, इसीलिए इसे हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल क्यों, क्योंकि जो भी फंक्शन हमारे, जो भी हमारे शरीर में काम होता है, सारे के सारे काम जो है बच्चों, इंपॉर्टेंट काम जो बच्चों कौन करते हैं, सेल ही करते हैं। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जिस प्रकार से ब्रिक्स जो होते हैं बच्चों पूरे घर को क्या करते हैं, एक शेप देते हैं, उसी प्रकार से सेल भी हमारे को वो क्या करता है बच्चों, शेप देता है। अब इसके डिस्कवरी की बात करें बच्चों तो इसकी डिस्कवरी के पीछे दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। पहला जो है बच्चों रॉबर्ट हुक। कौन है ये, रॉबर्ट हुक है बच्चों। 1665 में एक कॉर्क होता है ना, कॉर्क एक प्लांट का एक छाल होता है बच्चों, है ना। कॉर्क एक प्लांट का एक छाल है, मतलब उसका चमड़ा बोल सकते हैं ना। प्लांट को जब छीलोगे तो जो निकलता है सबसे बाहर में, उसे कहते हैं, उसे निकलता है कॉर्क। तो उसी कॉर्क के अंदर बच्चों सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहीं पे बच्चों ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। और जब उन्होंने देखा तो जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो इस प्रकार से उसके अंदर बच्चों बहुत अलग अलग ये इस प्रकार का शेप दिख रहा था, ऐसे कर। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया बच्चों,
इसको उन्होंने नाम दिया सेल दिया। एक्चुअली जब ये खोजा गया था बच्चों तो ये कैसा था, डेड सेल था बच्चों। कैसा, मृत कोशिकाएं थी। इन्होंने जो सेल खोजा था बच्चों वो लिविंग नहीं थी। अभी हम लोग तो लिविंग सेल की बात इसमें करने वाले हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा डिस्कवरी में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है बच्चों तो होता एंटोनियो वन ल्यूवेनहोक यानी एवी ल्यूवेनहोक। इन्होंने 1674 ईस्वी में सबसे पहले कहां खोजा बच्चों, लिविंग सेल खोजा। राइट, मतलब जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय अगर किसी को जाता है सबसे पहले बच्चों तो कौन है, एवी ल्यूवेनहोक। और मृत कोशिका को खोजने का अगर किसी को अगर जाता है तो कौन है बच्चों, रॉबर्ट हुक। ये दो लोगों का नाम याद रखना बच्चों। अब ये ल्यूवेनहोक को जो है ना बच्चों, ये ल्यूवेनहोक ने एक बुक लिखा था, है ना। इन्होंने एक बुक लिखा और बुक का नाम था इनका बच्चों सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर। ल्यूवेनहोक ने बच्चों, है ना, 17th सेंचुरी के अंदर एक बुक लिखा जिसका नाम था बुक का सीक्रेट ऑफ नेचर। इस बुक के अंदर बच्चों इन्होंने सबसे पहले ये जो सेल है ना, लिविंग सेल, वो कहां खोजा, तो बैक्टीरिया जो होती है, जो सबसे छोटी जीवाणु हम लोग कहते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके शरीर में इसको इन्होंने सबसे पहले खोजा। जो स्पर्म सेल होता है ना बच्चों, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, राइट। हाँ, इसकी खोज जो है बच्चों वो किसने की थी, स्पर्म सेल की खोज भी ल्यूवेनहोक ने की थी। किसकी, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल। स्पर्म क्या बच्चों, एक सेल है, एक सेल है ना, यानी इसको बोलते हैं हम लोग शुक्राणु, शुक्राणु, राइट। हाँ, जो क्या होता है, आदमी के जननांगों से निकलता है। तो स्पर्म सेल की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी। आरपीसी की खोज, मैंने ब्लड पढ़ाया था ना बच्चों, आपको पढ़ाया था कि नहीं, आरपीसी, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल की भी खोज किसने की थी स्टूडेंट्स, किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने ही की थी। प्रोटोजोआ की खोज किसने की, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों। जिस प्रकार से बैक्टीरिया है ना, उसी प्रकार से प्रोटोजोआ, जैसे जो हमारा शरीर में जो मलेरिया होता है बच्चों, ये प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी से होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ की खोज की वजह से ही एंटोनियो ल्यूवेनहोक जो है बच्चों, इनको ज्यादा क्या मिला हुआ है, क्रेडिट मिलता है सेल के डिस्कवरी को लेके। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस प्लांट में किया था, तो कॉर्क था एक, जो डेड सेल था उसके अंदर उन्होंने सेल के बारे में पता किया था। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और नाम बच्चों इसके अंदर आता है जिनको बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है उनका, रॉबर्ट, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन है बच्चों। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने 1831 के अंदर सेल के अंदर बच्चों उन्होंने क्या खोजा, सेल के अंदर उन्होंने बच्चों न्यूक्लियस खोजा। ये देख रहे हो, ये अंदर में एक गोल सा मटेरियल जो दिख रहा है, इसी के पास वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं बच्चों। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि न्यूक्लियस होता क्या है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस के बारे में, सेल तो इन्होंने खोज लिया, बट उनके अंदर में जो अलग अलग सेल के अंदर जो पार्ट्स थे, उनके जो ऑर्गेनेल्स थे, इनके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने इसको खोज लिया। क्लियर है बात यहां तक। चलो, अब नेक्स्ट देखना होगा बच्चों, तो ये देखो हमारा सेल होता है। जब आप एक हमारे बॉडी के एक सेल को निकालोगे और जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरीके का शेप आपको बच्चों दिखेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस सबसे बाहर होता है बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहा जाता है बच्चों। और इस सेल के सबसे बाहर वाले को बोलते हैं हम लोग बच्चों सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर और ये जो देख रहे हो इस प्रकार के शेप का ये चीज जो दिख रहा है बच्चों, इसका नाम है
RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसे बच्चों हिंदी में भी यही नाम है, इसे आप याद रख सकते हो। यही अगर इसके अंदर सॉफ्ट प्रोटीन होते हैं बच्चों, एकदम सॉफ्ट चिकना वाला, तो इसे SER कहा जाता है, स्मूथ एंडो रेक्टिकुलम। इसी प्रकार से और सारे जो शेप्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइट, ये जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, गोल्गी बॉडी, जितने दिख रहे हैं सबके बारे में पढ़ेंगे, होता क्या, इनका काम क्या है। मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में अब आपको ये चीजें आपको बता। अब बच्चों जब सेल का डिस्कवरी हो गया, तो अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी डेवलप होगी कि नहीं, कुछ शिक्षा मिलेगा इससे कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसका कैसे फंक्शन क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। इसके लिए बच्चों कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले आया, और कोशिका का सिद्धांत अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं बच्चों, वो अलग अलग समय में दिए हैं। तो सबसे पहले दौर में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो तीन वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम, तीन वैज्ञानिकों का नाम बच्चों बहुत ही प्यार से लिया जाता है। पहला मैथियस क्लेंडन, दूसरा थियोडर क्वान, और तीसरा रुडॉल्फ। ये तीन लोग हैं बच्चों, सबसे स्टार्टिंग दौर में इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को बनाया। जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो सबसे पहले उसके बारे में क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिलता है, बाद में उससे ऊपर थ्योरी डेवलप होती है, और वो धीरे 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 बड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली सही बोल रहा हूं, हाँ। तो मैथियस ने क्या बताया, मैथियस जो है बच्चों, उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। अब बोलोगे सर ये कौन सा बड़ा बता दिया, भाई बड़ा बात था, कब बताया इन्होंने, 1838 के अंदर मैथियस ने बताया कि सारे के सारे प्लांट जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। तो थियोडर ने 1839, एक साल के बाद इन्होंने बताया कि सारे एनिमल भी जो है वो बच्चों क्या से बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। रुडोल्फ ने बताया, क्या बताया, ओमनिस सेलुला इज सेलुला, एक वेस्टर्न लैंग्वेज है बच्चों, जिसका मतलब होता है कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो सेल होता है वो बनता है पहले से बने हुए सेल से, यानी जो जिसका एग्जिस्टेंस पहले से है। जैसे मान लो कि ये सेल पहले से है, इसके बाद ही ये सारे सेल इसी से बनते हैं। ये इन्होंने किसने कहा, रुडोल्फ ने कहा, कब, 1855 में। जब ये बात रुडोल्फ ने कहा, वैसे अगर ये कहा तो फिर स्टार्टिंग वाला सेल बना के, तो इसके लिए बच्चों क्या आया, मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत का थ्योरी आया। उस थ्योरी के अंदर पहला बात क्या बता दिया गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी ने बताया, जैसे किसी ने क्या बताया बच्चों, किसी ने बताया, अभी इन्होंने क्या बताया था, देखो इन्होंने बताया था, मैथ्रेस ने क्या बताया कि प्लांट के सेल 1838 में बताया। थियोडर स्वान ने क्या बताया कि एनिमल के सेल, सारे एनिमल जो होते हैं वो सेल से बने हुए। रुडोल्फ ने बताया ओमनी सेलुला, वी सेलुला। तो बाद में मॉडर्न थ्योरी के अंदर क्या चला पता कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए। दुनिया में बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे बता सकते हो एग्जांपल, अमीबा। अमीबा है ना जो एक सेल का बना हुआ है, हाँ वेरी गुड। दूसरी अगर हम बात करें तो सेल, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। तीसरी बात अगर बताएं तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। यानी एक कोशिका जो पहले से मौजूद है, इसी से दूसरी नई नई कोशिकाएं क्या होने लगती है बच्चों, उनका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। सेल के अंदर अब बोलोगे बनते नए नए कैसे हैं, तो उनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम लोग डीएनए या आरएनए कहते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बात, दैट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है बच्चों, ये पास होता है, और इसी से बच्चों क्या बनता है, सेल बनता है।
एग्जाम्पल अगर बात करो तो मैंने बताया था कि सिंगल फर्टिलाइज एग डिवाइड एंड फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल टू क्रिएट द एंटायर ह्यूमन बॉडी। मैंने बताया क्या था कि जो मेल होते हैं बच्चों, है ना, जो एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल के बॉडी से जो क्या निकलता है बच्चों, स्पर्म निकलता है, स्पर्म। और फीमेल के बॉडी में क्या होता है, एग होता है, एग होता है। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं बच्चों तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है बच्चों, जाइगोट्स बनता है। और ये जाइगोट जो होता है बच्चों, इसी ये क्या होता है, सेल। और इसी सेल से बच्चों पूरा बॉडी तैयार हो जाता है। एक सेल से बच्चों पूरा बॉडी धीरे धीरे तैयार होता है। ये कैसे होता है, ये बच्चों हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे, यानी मानव में जनन या मानव में जनन जब पढ़ने वाले लगेंगे बच्चों, कैसे मानव में जनन होता है, तब जाके ये चीजें पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि इस सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा हुआ इस सेल थ्योरी को जानने से। तो पहला हुआ बच्चों कि हमारे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका पता चला। नहीं, आज हम जानते हैं ना कि हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल का बना हुआ है, सेल ऐसे काम करता है, इसका ऐसे ध्यान रखना है। तो जितने भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो आपको लिविंग सेल का है वो सब इससे पता चलता है। दूसरा, हम लोग इससे अगर हम अपने बॉडी के हर एक स्ट्रक्चर के बारे में जानने लगते हैं तो अगर किसी प्रकार का डिजीज हुआ तो तुरंत पता कर पाते हैं कि नहीं, यहाँ इस प्रकार का डिजीज है, या किस प्रकार का जीन में प्रॉब्लम हो गया। और बायोटेक्नोलॉजी जो तो आजकल जो एडवांस वर्जन में बच्चों हम लोग जो चल रहा है, इससे हम तो एक का मतलब हमारे बॉडी के पूरे फ्यूचर को बता पाते हैं कि क्या होगा हमारा बॉडी के अंदर, क्या क्या हो सकता है की संभावना है, वो सटीक जानकारी मिल जाती है। तो ये तो इंपॉर्टेंस है सेल के बारे में जानने से। फ्रॉम द बेसिक फॉर सेल डिवीजन, इवोल्यूशन एंड मेडिकल रिसर्च में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। स्टेम सेल रिसर्च एंड क्लोनिंग आर बेस्ड ऑन द सेल थ्योरी। आज बच्चों देखोगे कि स्टेम सेल जिसको कहते हैं और क्लोन जो बोलते हैं ना, जैसे आप एक सुने होंगे ना, एक इंसान अगर ऐसा है तो इसी के जैसा सेम इंसान बच्चों बनाया जा सकता है, सेम टू सेम, सेम दिखने वाला, इसको बोलते हैं क्लोन। हम लोग नहीं बोलते हैं कि एकदम दोनों सेम दिखता है, उसका चेहरा, इसका हाइट, इसका कलर सब कुछ सेम मिलता है, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। आज कितने सारे एनिमल्स हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, चाहे खाने पीने में सब्जियों को देखो हम लोग क्लोनिंग करते हैं कि नहीं। तो सब कुछ काहे पॉसिबल हो पाया बच्चों, ये सेल थ्योरी डेवलप हुआ, इसके वजह से ये सब कुछ हम लोग जान पाए हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम आते बच्चों थोड़ी समरी बात कर लेते हैं कि सेल जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके लिए, लाइफ के लिए। सेल थ्योरी जो होते हैं सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, स्क्लेडन, फिर स्वान और फिर वर्सॉ के द्वारा दिया गया। अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी जो होता है बच्चों एक्सप्लेन करता है किस चीज को, सेल फंक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी एक्सप्लेन करता है। ये सब कुछ हम लोग अभी सीख चुके हैं। इट हैज द इमेंस एप्लीकेशन इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। हमने बताया अभी कि किस प्रकार से हम लोग आज क्लोनिंग तक पहुंच चुके हैं कि हमारे सेल से एक और सेल बनाएंगे और वो हमारे जैसा ही दिखेगा। ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। ये ओसामा बिन लादेन था बच्चों, ये अपना क्लोनिंग वगैरह करता था, जिसकी वजह से देखो कि वो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट अगर याद करने का अगर बात है बच्चों, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, सेल गिव लाइफ टू लाइफ, यानी जीवन को जीवन कौन देता है, सेल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग बच्चों सबसे पहला बात अगर हम लोग आते हैं तो किसके बारे में आते हैं, किसके बारे में, टाइप ऑफ सेल एंड देयर डिफरेंसेस। कितने टाइप के सेल होते हैं सबसे पहले ये हम लोग पढ़ेंगे, और उन सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी देखने वाले हैं। जनरली बच्चों सेल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे हिंदी में अप्रदाक्षी कोशिका कहते हैं, और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल, जिसे हम लोग प्रदाक्षी कोशिका कहते हैं। दोनों में अगर बेसिक बोले तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बच्चों, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। बताया था ना वो जो गोल सा सेल के अंदर ऐसा गोल सा चीज बताया था, कटा हुआ चीज, अभी बताएंगे आगे, पिक्चर फिर से दिखा देंगे। और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है जैसे बैक्टीरिया होते हैं।
उनको हम लोग, यानी एक तरीके से बोलूं सेल कंप्लीट, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है, सॉरी एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बच्चों, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ बहुत बढ़िया से पाया जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर जब कुछ पाया जाता है। क्लियर है बात? ओके। जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो आते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले लेक्चर में पूरा का पूरा यूकैरियोटिक सेल को ही पढ़ेंगे। जो सेल होता है बच्चों, आपको पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका होता है, लाइफ का होता है। ये बहुत में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स या हिंदी में कोशिकांग कहा जाता है। हर एक के अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट काम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो हम आपको सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल दिखाते हैं। तो देखो ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। दोनों में अगर ध्यान से देखो, इसमें बहुत कुछ क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। ये देख रहे हो, इसमें न्यूक्लियस को देखो ध्यान से, और इसमें न्यूक्लियस को देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस देख लो। इसके अंदर क्या होती है, बढ़िया लेयरिंग नहीं होती है, और ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बताया मैंने, न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो एब्सेंट होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं बच्चों वो न्यूक्लियोइड्स में पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे बच्चों, इसमें न्यूक्लियस होता है और ये उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर में एक लेयर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अगर हम साइज की बात करेंगे बच्चों, तो ये 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में, यानी बहुत छोटा होता है, और ये 10 से 100 माइक्रोमीटर यानी थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा का मतलब इतना भी बड़ा नहीं कि आप देख पाओगे, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, जो बहुत छोटी चीज को हजारों लाखों गुना क्या कर सकता है, बड़ा दिखा सकता है। अगर हम लोग मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, तो इसमें जो ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इनमें सब कुछ पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्गी बॉडीज है, एक्सेट्रा। और भी क्या पिक्चर दे सकते हो, सेल वॉल की बात करेंगे बच्चों, तो प्रेजेंट होता है, मोस्टली ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, और ये तो बच्चों प्रेजेंट होता है प्लांट, फंगस, और एब्सेंट होता है एनिमल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होता है बच्चों, सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है किसमें, एनिमल सेल। एनिमल का मतलब सारे इंसान, जितने भी लिविंग जानवर हैं, इंसान है, सबके बोलते हैं हम लोग, एनिमल काउंट करते हैं, राइट। तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता। हम सारे लोगों के बॉडी के सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। किसमें किसमें सेल वॉल मिलता है बच्चों, तो प्लांट में मिलेगा आपको, फंगस में मिलेगा, इन सब में आपको मिलेगा, बैक्टीरिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब अगर हम लोग प्रजनन कैसे करते हैं, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो जनरली बच्चों कैसे करते हैं, एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन, यानी अलैंगिक करते जनन होता है, जबकि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। सेक्सुअल में क्या होता है ना बच्चों, सेक्सुअल में एक फीमेल होता है और एक मेल होता है, इन दोनों के मिलने से क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है। जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि दो हो, एक ही बॉडी क्या कर लेता है, दो को डिवाइड कर देता है। जैसे अमीबा के लिए क्या होता है, अमीबा एक है बच्चों, ये क्या करता है, अपने ही शरीर को बच्चों क्या कर देता है, दो टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसके लिए इसको दूसरे जनन की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं जो क्या होते हैं, एसेक्सुअली करते हैं। यानी जो मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, सेक्सुअली ऐसा डिवीजन कर पाते। एग्जाम्पल बात करेंगे तो बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्किया होते हैं, सारे होते हैं इसमें, प्लांट, एनिमल, फंगस, प्रोटोजोआ सब इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर का। तो सेल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे बच्चों, तो सबसे हम लोग यानी यूकैरियोटिक सेल को देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल जब देखोगे बच्चों, तो सेल के सबसे बाहर में होता है सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक का बात करें, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। और यही अगर हम लोग बात करेंगे किसकी,
प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो सबसे बाहर में होता है, क्या होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल होता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा साइटोप्लाज्मा, जब सेल के सबसे बाहर में होता है मेम्ब्रेन, इसके अंदर में बच्चों लिक्विड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली समझते हो ना, जेली मधु है, इस अंदर से खींचोगे तो चिपचिपा निकलता है ना, तो उसी प्रकार का चीज पानी जैसा होता है सेल के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तीसरा न्यूक्लियस है ना, गोल सा चीज बताता वो होता है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अंदर जो बच्चों बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सुने ना, जीन है, डीएनए, ये सब जो है कहाँ होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे किसके पास होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर आपको इस सेल को देखना है तो आप ध्यान से देख लो, ये जो सबसे बाहर में दिख रहा है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो पानी जैसा जो दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, पूरा पूरा पानी जैसा दिख रहा होगा ब्लू, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये इस प्रकार का जो पैकेट टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो गोला दिखाना इसके अंदर में, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो इस प्रकार का दिख रहा है अजीब स्ट्रक्चर टाइप का, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके ऊपर में अगर स्मूथ, एक होता है ना कि स्मूथ छोटा छोटा कण अगर अगर है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ, और अगर नहीं हुआ तो रफ। क्लियर है, ये वाला को बोलते हैं बच्चों हम लोग गोल्गी एपरेटस। और ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना इस प्रकार के डॉट डॉट काला काला, इसे बोलते हैं राइबोसोम। और ये इस प्रकार का जो थैली टाइप की जो दिख रही है इसे बोलते हैं लाइसोसोम। सबका काम क्या होता है बच्चों, पहला सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मैंने बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है। यानी इसमें इसका एक बहुत बड़ा फीचर ये होता है कि इंपॉर्टेंट चीज को अंदर आने देगा और बाकी को क्या कर लेता है, रोक देता है, राइट। यानी कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, इसका काम होता है कि किस चीज को अंदर आने देना है और किस चीज को बाहर जाने देना है, ये कौन तय करता है, सेल मेम्ब्रेन तय करता है। दूसरा न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसके पास डीएनए होता है, मैंने बताया डीएनए के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना। क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जिस प्रकार से सेल के बाहर में सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को फिक्स रखने के लिए, ताकि वो बाहर ना निकले, इसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली होती है उसके ऊपर। क्लियर है बात। ये पूरे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल अगर कोई करता है तो कैसे, कौन करेगा, वो न्यूक्लियस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, बीन शेप का होता है। यानी देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट। इसका काम होता है बच्चों, इसे शरीर का एक प्रकार से पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो सारी एनर्जी जो होती है ना, जैसे जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, इन सब से जो एनर्जी मिलता है ना, वो एनर्जी को चूसने का काम कौन करता है बच्चों, ये करता है। और यही फिर पूरे बॉडी को एनर्जी भेजता है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम जो होते हैं बच्चों, इनका काम होता है हमारे शरीर में प्रोटीन बनाना, यानी प्रोटीन को सिंथेसिस करना काम किसका होता है बच्चों, राइबोसोम का। ये छोटे होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर शेप के होते हैं। ये फंक्शन तो बच्चों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज जेनेटिक फंक्शन ही पूछा जाता है। लाइसोसोम जो होता है बच्चों, ये वेस्ट वगैरह होता है। लाइसोसोम को बच्चों हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसे सुसाइड बाइक भी कहा जाता है। कि अगर गलती से ये फट गया ना बच्चों, तो पूरे सेल को क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, उसको खा जाएगा, इतना खतरनाक होता है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का सैक होता है, जो प्रोटीन जो है ना बच्चों, बॉडी के अंदर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन बच्चों, गोल्गी एपरेटस। एक होते हैं वैक्यूल जो होते हैं बच्चों, इसमें फ्लूइड जो होते हैं सैक्स में भरे हुए होते हैं ना, जैसे स्पंज देखो ना, उसमें तो पानी कैसे भर जाता है, उसी प्रकार का शेप होता है वैक्यूल। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड क्या होते हैं उसके अंदर भरे होते हैं, यानी वो वाटर और फूड को क्या करना था बच्चों, स्टोर करके रखने का काम
करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों की प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये है बच्चों प्लांट सेल और ये है बच्चों एनिमल सेल। अब रिटन चाहिए आपको तो ये आपके पास वो भी आ चुका है। तो सेल वॉल की बात बताया था मैंने बच्चों, बताया ना अभी कि सेल वॉल जो है एनिमल में एब्सेंट होता है जबकि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बच्चों रिजिड होता है ताकि बाहर में जो बहुत ही ज्यादा हीट हो या मतलब किसी भी प्रकार से बाहर के एटमॉस्फेयर से उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। वैक्यूल्स की बात करेंगे तो लार्ज होते हैं और बीच में होता है, देख रहे हो वैक्यूल इसके बीच में और लार्ज में होता है, इधर छोटे छोटे किनारे किनारे होता है, ये बहुत छोटा होता है। जनरली एब्सेंट भी वैक्यूल्स होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को खाना बनाना होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं बच्चों, खाना बनता है प्लांट के अंदर। तो हमें तो खाना भाई नेचुरली बनाना नहीं रहता है, प्लांट्स या एनिमल के फूड को खाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। जो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम जो होते हैं बच्चों रेयर पाया जाता है प्लांट में, और इसमें तो इंसान में या फिर एनिमल में जनरली कॉमनली पाया जाता है। यही राइबोसोम ने बच्चों बताया ना अभी। हाँ, शेप की बात करेंगे रेक्टेंगुलर होता है बच्चों और ये इरेगुलर होता है। तो प्लांट सेल हमेशा ना एक रेक्टेंगल शेप का दिखेगा, ये हमेशा इरेगुलर शेप का आपको दिखाई देगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है? ये देखो मैंने वो कंप्लीट आपको एक इमेज के फॉर्मेट में बच्चों आपको मैंने दिखा दिया है। ये है बच्चों आपका प्लांट एनिमल सेल, एनिमल सेल, और ये है बच्चों आपका प्लांट सेल। यानी ये प्लांट समझते हो ना, एनिमल मतलब ये जानती ही हो आप लोग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अब हम थोड़ी समरी की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा। तो इसके अंदर हमने पढ़ा बच्चों कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है किसका, लाइफ का, विथ वेरियस ऑर्गेनेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक, और इसमें जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अलग अलग, जैसे बताया मैंने कि सेल वॉल अलग काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का अलग काम होता है, वैक्यूल का अलग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग होता है, लाइसोसोम का अलग होता है, बताया था कि नहीं? हाँ। तो प्लांट एनिमल सेल जो होते हैं सिमिलर होते हैं, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मैंने बताया आपको बहुत कुछ सेम होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब आप अगर ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने से हम लोग मेडिसिनल रिसर्च और जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी में हमको बहुत ज्यादा फायदा मिला। और इंपॉर्टेंट बात करें बच्चों, सेल जो होता है हमको लाइफ ऑफ लाइफ देता है। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट सेल का लेक्चर। इसमें और भी चीजें अगर आप कहोगे तो मैं बताऊंगा। जैसे एग्जांपल में बच्चों कहा जाता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? हाँ, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी बच्चों? तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका बच्चों शुतुरमुर्ग की होती है। अगर हमारे बॉडी की बड़े यानी इंसान के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है बच्चों? तो तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन सेल कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है बच्चों? याद करो, मैंने बताया जब ब्लड भरा था तो आरबीसी जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मतलब जो शरीर के अंदर हम बात करेंगे जनन कोशिका में, तो कौन होती है? एग, है ना। एग वही जो महिलाओं के शरीर में होता है, जिससे वो क्या कर, जो फीमेल जो मेल गैमेट से क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। वही एग जो होता है सबसे बड़ा, अंडाणु बोलते हैं जिसे, है ना जी। और अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन होती है, तो बच्चों क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चंस का आंसर बच्चों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा शरीर के अंदर, है ना, हमारे शरीर के अंदर बच्चों आरबीसी के बारे में मैंने बताया था कि आरबीसी सेल की जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो बताइए, है ना, कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है ना। इंसान के सेल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता है? आप लोग इसका आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।